बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है 10 क्लास के लिए, उसका सबक नंबर 8 है हमारा, जिसका अनवान है सर सैयद का बचपन। इस सबक को लिखा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। हाली उर्दू शायरी में मुजद्दिद की हैसियत रखते हैं। सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने जुल्फ़ो रुखसार, गुलो बुलबुल, साकियो सागर की अलामतों से निकलकर फितरी और मिली शायरी की बुनियाद रखी। उनकी शायरी उर्दू में हकीकत निगारी और जदीदियत की उम्दा मिसाल है। इनकी बहुत मशहूर नज़्म जो है उसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है, मदो जज़्रे इस्लाम। आज की इस वीडियो में हम इस सबक के जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो भी करेंगे और इसको पढ़ेंगे भी, ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर क्या डिस्कस हुआ है। ये वही सर सैयद हैं जिनका दो कौमी नज़रिया हम अक्सर पढ़ते आए हैं। आज हम ये जानेंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान का जो बचपन है वो किस तरह का था। सबक का खुलासा और मरकज़ी ख्याल भी आज इसी वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ख़ास लफ्ज़ हैं, इनके मानी भी हम जान लेते हैं। अशराफ मतलब आला ख़ानदान के लोग। बेतदरीज आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बेदर्जा। ये लफ्ज़ थोड़ा सा उल्ट लिखा गया है। जबिल्लत से जबिली जो फितरी हो उसको कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है चुनीद। चुनीद फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है पसंद की हुई चीज़ या चुनी हुई चीज़। खसलतें, खसलतें कहते हैं आदतों को। दीवाने खाना, मेहमान खाने को जहाँ पे मेहमानों को ठहराया जाता है उसे कहते हैं। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता। रियाज़त, रियाज़त मेहनत को कहते हैं। सरीह या सरीह इम्तियाज़, वाजिया फ़र्क। सरीह का मतलब होता है वाजिया। आगे ये जो लफ्ज़ है गीड़ियाँ, गीड़ियाँ होता है लकड़ियाँ जिनसे लड़के खेलते हैं। इसके बाद पढ़ने से पहले हमारे दो सवाल है। पहला सवाल है उर्दू ज़ुबान व अदब में सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमात क्या हैं, और दूसरा है अल्ताफ़ हुसैन हाली की किसी एक किताब का नाम बताइए। इसका जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़ुबान को सादा, संजीदा और मुअस्सर बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की और जदीद अलूम के तर्जमे उर्दू में करवाए। उनका रिसाला तहज़ीबुल अखलाक उर्दू नसर में इनकलाबी तब्दीली लाया, जिसने अवाम को तलीमी और समाजी बेदारी दी। उन्होंने उर्दू सहाफ़त को फ़रोग़ दिया और उर्दू को इल्मी मुबाहस के बहस व मुबासा के काबिल बनाया। उनकी तहरीरों ने नसर को मस्जे ओ मुकफ़ा से निकाल कर सादगी और हकीकत पसंदी अता की। सर सैयद की काविशों ने उर्दू को एक जदीद और तरक्की याफ्ता ज़ुबान बनाने में बुनियाद फराहम की। मुसज्जा का मतलब है ऐसे जुमले या फ़िक्रे जिनका इख्तिताम जो है एक जैसे या हम आवाज़ अल्फाज पर हो। और मुकफ़ा का मतलब है मसलन काफ़िये से बना हुआ। ऐसी इबारत या नज़्म जिसके आखिर में काफ़िया हो, यानी कि आखिर में अल्फाज एक जैसे या मिलते जुलते हों। दूसरा सवाल है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म किताब का नाम हमने बताना है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किताब हयात सादी, शेख सादी की ज़िंदगी पर जो इन्होंने किताब लिखी है, जिसमें शेख सादी के हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी पर तबसरा है। हयात सादी
उर्दू की बाअसूल सवाने निगारी में पहली अहम किताब है। अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर किताब हयात जावेद है, जो सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात पर कि उनके हालात ज़िंदगी पर सवाने हयात पर मबनी है। यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। सबसे पहले सर सैयद के ख़ानदान का हाल जिस कदर इन्होंने लिखा है, खुद ही ये बयान कर रहे हैं कि इसको ज़रूरत से आप ज़्यादा ख्याल करेंगे कि ज़्यादा इन्होंने बयान किया है। यहाँ तक तो ये इंट्रोडक्शन ही है। यहाँ से हमारा प्रॉपर जो सबक है वो शुरू होता है कि सर सैयद के पैदा होने से पहले उनकी बहन सफ़ियतुन्निसा बेगम और उनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान पैदा हो चुके थे। सैयद मोहम्मद ख़ान की विलादत के बाद चंद बरस तक उनके वालिदैन के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, इसलिए सैयद अहमद ख़ान के पैदा होने की उनको नहायत खुशी हुई कि काफ़ी गैप आ गया, काफ़ी देर बच्चे नहीं हुए, तो जब काफ़ी देर के बाद बच्चा होता है तो उसकी खुशी ज़्यादा होती है। सर सैयद से चंद महीने पहले उनके मामू नवाब ज़ैनुल आबदीन ख़ान के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम हातम अली ख़ान था। सर सैयद अपने ख़ानदान के अक्सर बच्चों की निस्बत ज़्यादा कवी और तवाना यानी कि सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे और हाथ पाँव से तंदुरुस्त पैदा हुए थे। वो अपनी माँ की ज़ुबानी बयान करते थे कि जब इनके नाना दूसरी बार कलकत्ता से दिल्ली में आए और इनको पहली बार ही देखा तो कहा कि ये तो हमारे घर में जाट पैदा हुआ है, मसलन के जट पैदा हुआ है, बिल्कुल सेहतमंद है। इसलिए सर सैयद के बयान से मालूम होता है कि उनका बचपन में जिस्मानी सेहत और फ़िज़िकल काबिलियत के सिवा कोई ऐसी खसूसियत जिससे उनके बचपन को मामूली लड़कों के बचपन पर बेतकल्लुफ़ यानी कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ उनके अंदर नहीं थी। जिस तरह से होता है कि बाज़ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं या बहुत खामोश रहते हैं, कि इस तरह का कुछ भी नहीं था। आम बच्चों का जैसे बचपन होता है उसी तरह से इनका बचपन था। फ़ौक़ियत के बरतरी दी जा सके नहीं पाई जाती थी, यानी जैसा कि बाज़ बच्चे इब्तदा में नहायत ज़कियुत्तबा और हम जोलियों में से सबसे ज़्यादा तेज़, कि जो बच्चे उनके साथ खेलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ और होशियार होते हैं। सर सैयद में कोई इस किस्म का सरीह इम्तियाज़ ना था कि कोई ऐसा वाज़िया फ़र्क नहीं था। मालूम होता है कि उन्होंने अपने कवाए ज़हनिया यानी कि जो इंसान की ज़हानत की क़ुव्वत होती है को महज दिमागी रियाज़त के मेहनत से और लगातार गौर व फ़िक्र से बेतदरीज का मतलब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की दी थी। और इसीलिए क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो IQ लेवल को नहीं मानते। उनका कहना है कि एक पेज है या एक हाफ पेज कह लें या एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एक बच्चे को 2 बार पढ़ने से याद होती है, दूसरे बच्चे को 10 बार पढ़ने से याद होती है, तीसरे बच्चे को 20 बार पढ़ने से याद होती है, लेकिन हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ? IQ लेवल का डिफरेंस नहीं है, ये बच्चे की अपनी स्ट्रगल पे, मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कब तक लर्न करता है, कितनी बार उसको फिर रिपीट करता है, कब तक अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। इसलिए उनकी लाइफ का आगाज़ मामूली आदमियों की ज़िंदगी से कुछ ज़्यादा चमकदार मालूम नहीं होता, लेकिन जिस कदर आगे बढ़ते जाइए उसी कदर उसमें ज़्यादा अज़मत पैदा होती जाती है, यहाँ तक कि हीरो को मामूली आदमियों की सतह से बालातर कर देती है। इसीलिए महज हुक्मा की
कि ये राय है कि मेहनत से, ये वही बात जो मैंने पहले आपको समझाई है कि कुछ दानश्वर या दाना लोगों की ये राय है कि मेहनत से आदमी जो चाहे सो कर सकता है, हो सकता है। अलगर्ज जब सर सैयद पैदा हुए तो उनके वालिद ने उनके वालिद साहब ने शायद ग़ुलाम अली साहब से नाम रखने की दरख्वास्त की। शाह साहब ही ने बड़े भाई का नाम मोहम्मद रखा और इनका नाम अहमद रखा। सर सैयद के दादा इनके वालिद की शादी होने से पहले कज़ा यानी कि वफ़ात पा चुके थे और उनके बहन भाई शाह साहब ही को दादा हज़रत कहा करते थे। सर सैयद कहते थे कि शाह साहब को भी हम सबसे ऐसी ही मोहब्बत थी जैसे हकीकी दादा को अपने पोतों से होती है। शाह साहब अक्सर कहा करते थे कि गो खुदा ने मुझे औलाद के झगड़ों से आज़ाद रखा है, लेकिन मुत्तकी की औलाद की मोहब्बत ऐसी दी है कि उसके बच्चों की तकलीफ़ या बीमारी मुझे बेचैन कर देती है। सर सैयद को मसमात भाग बीबी, औरत के लिए मसमा ये इस्तेमाल होता है, ने जो एक कदम खैरख्वाह खादमा उनके घराने की थी पाला था, इसलिए इनको माँ बीबी से नहायत मोहब्बत थी। वो 5 बरस के थे जब माँ बीबी का इंतकाल हुआ। उनका बयान है कि मुझे खूब याद है माँ बीबी चंद घंटे पहले फालसे का शरबत मुझको पिला रही थी। जब वो मर गई तो मुझे उसके मरने का नहायत रंज हुआ, दुख हुआ। मेरी वालिदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई है, बहुत अच्छे मकान में रहती है, बहुत से नौकर चाकर उसकी खिदमत करते हैं और उसकी ज़िंदगी आराम से गुजरती है। तुम कुछ भी मत करो। हमको उनके कहने से पूरा यकीन था कि फिलवाक़या ऐसा ही है। मुद्दत तक हर जुमेरात को उसकी फातिहा हुआ करती थी और किसी मोहताज को खाना दे दिया जाता था। मुझे यकीन था कि ये सब खाना माँ बीबी के पास पहुँच जाता है। उसने मरते वक्त कहा था कि मेरा तमाम ज़ेवर सैयद का है। अगरचे मेरी वालिदा उसको खिरात में देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुम कहो तो ये गहना यानी कि ज़ेवर माँ बीबी के पास भेज दूँ। मैंने कहा हाँ भेज दो। वालिदा ने वो सब गहने मुख्तलिफ़ तरह से खिरात में दे दिए। बचपन में सर सैयद पर ना तो ऐसी कैद थी कि खेलने कूदने की बिल्कुल पाबंदी हो और ना ही ऐसी आज़ादी थी कि जहाँ चाहें जिनके साथ चाहें खेलते कूदते फिरें। उनकी बड़ी खुशनसीबी ये थी कि ख़ुद उनके मामू, उनकी खाला और दीगर नज़दीकी रिश्तेदारों के 14-15 लड़के उनके हम उम्र थे जो आपस में खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे। इससे क्या हुआ कि बच्चे जो हैं, अगर आप उन्हें इस तरह से अपने ही बच्चों के साथ खेलने दें, बाहर ना जाने दें, तो बच्चे बुरी सोबत से महफूज रहते हैं। जिस खेल को तुम्हारा खेलने कूदने के लिए काफ़ी थे, इसलिए उनको नौकरों के बच्चों या अशरफों के आवारा लड़कों से मिलने जुलने और उनके साथ खेलने का कभी मौका नहीं मिला। उनके बुज़ुर्गों ने जो घर के बड़े लोग थे वो इजाज़त दे रखी थी कि जिस खेल को तुम्हारा जी चाहे शौक़ से खेलो, मगर किसी खेल को छुपा कर मत खेलो। इसलिए सब लड़के जो खेल खेलते थे अपने बड़ों के सामने खेलते थे। उनके खेलों में कोई बात ऐसी ना होती थी जो बुज़ुर्गों के सामने वो ना कर सकें। ख्वाजा फरीद की हवेली जिसमें वो और उनके हम उम्र लड़के रहते थे, उसका चौक, उसकी छतें हर किस्म की भाग दौड़ के लिए, खेलों के लिए काफ़ी थे कि हर किसी भी तरह से वो भागें दौड़ें खेलें, तो वो जगह उनके लिए काफ़ी थी। इब्तिदा में वो अक्सर गेंद बल्ला, गीड़ियाँ, आँख मचोली, ये लकड़ी से बनी होती हैं, इनसे बच्चे खेला करते थे पहले, अब नहीं। आँख मचोली, चील चलो वगैरह खेलते थे।
अगरचे गीड़ियाँ खेलने को अशराफ मयूब यानी कि ऐब समझते थे, जानते थे कि अच्छा नहीं समझते थे, मगर उनके बुज़ुर्गों ने इजाज़त दे रखी थी कि इसमें सब भाई मिलकर गीड़ियाँ कबड्डी ही खेलो तो कुछ मुज़ायका नहीं। उनका बयान था कि बावजूद इस कदर आज़ादी के बचपन में मुझे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त न थी। जब मेरी वालिदा ने अपने रहने की जुदा हवेली बनाई और वहीं आ रही, तो बावजूद ये कि इस हवेली में और नाना साहब की हवेली में सिर्फ़ एक सड़क दरमियान थी। जब कभी मैं उनकी हवेली में जाता तो एक आदमी मेरे साथ जाता, इसलिए बचपन में मुझे घर से बाहर जाने और आम सोहबतों में बैठने या आवारा फिरने का बिल्कुल इत्फाक नहीं हुआ। सर सैयद अपने खेल कूद के ज़माने में बहुत मुस्तैद और चालाक और किसी कदर शौक भी थे। कुछ बच्चे होते हैं जो चालाक होते हैं और तेज़ होते हैं, शौक भी होते हैं। अपने साथियों के साथ अक्सर शौकी किया करते। सर सैयद कहते थे कि एक बार मैं शतरंज खेलने में एक अपने रिश्तेदार भाई से लड़ पड़ा। मेरे मुक्के से उसके हाथ की उंगली उतर गई और कई दिन बाद अच्छी हुई। हमेशा यूं ही लड़ाई भड़ाई मार कुटाई होती थी कि बच्चे लड़ते खेलते खेलते लड़ते भी हैं, फिर उस बात को भूल जाते हैं, फिर खेलना शुरू कर देते हैं, मगर आखिर को सब एक हो जाते थे। सर सैयद लिखते हैं कि मेरे नाना सुबह का खाना अंदर जनाने में खाते कि फैमिली के साथ मिलकर खाना खाते। एक चौड़ा चकला दस्तरखान बिछता था। बेटे बेटियां पोते पोतियां नवासे नवासियां और बेटों की बीवियां सब उनके साथ खाना खाते थे। बच्चों के आगे खाली रकाबियाँ यानी कि प्लेटें वगैरह कटोरियाँ वगैरह रकाबियाँ होती थीं। नाना साहब हर एक से पूछते थे कि कौन सी चीज़ खाओगे। जो कुछ वो बच्चे बताता वही चीज़ चम्मच में लेकर अपने हाथ से उसकी रकाबी में डाल देते। तमाम बच्चे बहुत अदब और सफाई से उनके साथ खाना खाते थे। सबको ख्याल रहता था कि कोई चीज़ गिरने ना पाए, हाथ खाने में ज़्यादा ना भरें और नवाला चबाने की आवाज़ मुंह से ना निकले, यानी कि मुहज़्ज़ब तरीके से खाना खाया जाए। रात का खाना वो बाहर दीवान खाने में खाते थे, जो मेहमानों के ठहरने की जगह थी वहाँ खाते थे, या कोई मेहमान आए होते तो उनके साथ खा लेते। मेरी वालिदा और मेरी छोटी खाला खाना खिलाने आती थी। हम सब लड़के उनके सामने बैठते थे। हमको बड़ी मुश्किल पड़ती थी कि किसी के पाँव का धब्बा सफ़ेद चांदनी पर लग जाता था तो नहायत नाराज़ होते थे। रोशनाई यानी कि इंक जो होती है वगैरह का धब्बा किसी के कपड़े पर होता तो उससे भी नाखुश होते थे। शाम को चिराग जलने के बाद उनके पोते और नवासे जो मदरसे में पढ़ते थे और जिनमें से एक मैं भी था, उनको सबक सुनाने जाते थे। जिनको सबक अच्छा याद होता उनको किसी किस्म की उम्दा मिठाई मिलती थी, यानी कि जैसे हम बच्चे की हौसला अफजाई के लिए अच्छे लफ्ज़ बोलते हैं, गुड कहते हैं, शाबाश कहते हैं, या कोई चीज़ उसे लेके दे देते हैं, तो इस तरह से। और जिसको याद नहीं होता था उसको कुछ ना देते और घरक देते, मसलन डांट देते। गर्मी और बरसात के मौसम में अब भी दिल्ली के अक्सर बाशिंदे सहपैर को जमुना पर जाकर पानी की सैर करते हैं, दरिया का नाम है, और तैरने वाले तैरते हैं, मगर 50 बरस पहले वहाँ तैरने वालों के बहुत दिलचस्प जलसे होते थे। सर सैयद कहते थे कि मैंने बड़े भाई से अपने वालिद से तैरना सीखा था। एक ज़माना तो वो था कि एक तरफ दिल्ली के मशहूर तैराक मौलवी अली मुल्ला का गौल होता था और दूसरी तरफ हमारे वालिद के साथ 100-125 शागिर्दों का गिरोह होता था। ये सब एक साथ दरिया में कूदते थे और सारा गिरोह तैरता जाता था। जब हम दोनों भाई तैरना सीखते थे
उस ज़माने में भी 30-40 आदमी वालिद के साथ होते थे। ज़ीनतुल मसाजिद के पास नवाब अहमद बख्श खान के बाग के नीचे जमुना बहती थी। वहाँ से जमुना एक जो है ये दरिया है, इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 1376 किलोमीटर है। इसका जो आगाज़ है वो यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय पहाड़ इंडिया से होता है, हिंदुस्तान से, और आखिर में ये जो दरिया है ये गंगा दरिया में शामिल हो जाता है। दिल्ली और आगरा जो है वो जमुना के किनारे आबाद हैं। वहाँ से तैरना शुरू होता था। मगरिब के बाद सब तैराक यानी कि तैरने वाले ज़ीनतुल मसाजिद में जमा हो जाते और मगरिब की नमाज जमात से पढ़कर के बाद नमाज जमात अदा करते अपने अपने घर चले जाते थे। मैं इन जलसों में अक्सर शरीक होता था। तीर अंदाजी की सोहबतें भी सर सैयद के मामू नवाब ज़ैनुल आबदीन ख़ान के मकान पर होती थी। वो कहते थे कि मुझे अपने मामू और वालिद के शौक़ का वो ज़माना जबकि नहायत धूमधाम से तीरंदाज़ी होती थी याद नहीं, मगर जब दोबारा तीरंदाज़ी का चर्चा हुआ वो बेखूबी याद है। उस ज़माने में दरिया पर जाना मौकूफ़ हो गया था। ज़ोहर की नमाज के बाद तीर अंदाज़ी शुरू होती थी। नवाब फ़तहुल्लाह बेग ख़ान, नवाब सैयद अज़मतुल्लाह ख़ान, नवाब इब्राहीम अली ख़ान और चंद शाहज़ादे और राइस और शौकीन इस जलसे में शरीक होते थे। मैंने भी इसी ज़माने में तीर अंदाज़ी सीखी और मुझको ख़ासी मश्क हो गई थी कि काफ़ी मुझे आ गई थी। मुझे खूब याद है कि एक दफ़ा मेरा निशाना जो तोदे में नहायत सफाई और खूबी से जाकर बैठा तो वालिद बहुत खुश हुए और कहा, मछली के जाए को कि मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाए। ये जलसा बरसों तक रहा, फिर मौकूफ़ हो गया कि फिर ये ख़त्म हो गया। अहले अल्लाह और मुक़द्दस लोगों की अज़मत का ख़्याल बचपन से सर सैयद के दिल में बिठाया गया था। वो अपने वालिद के साथ अक्सर शाह ग़ुलाम अली साहब की खिदमत में जाते थे और शाह साहब से उनकी अक़ीदत का रंग अपनी आँख से देखते थे। वो कहते थे कि मिर्ज़ा साहब के उर्स में मेले में शाह साहब 1 रुपया उनके मिज़ार पर चढ़ाया करते थे और उस रुपए का हक़ मेरे वालिद के सिवा और किसी को ना था। एक दफ़ा उर्स की तारीख़ से कुछ पहले एक मुरीद ने शाह साहब से इजाज़त ली कि अब की बार नज़र का रुपया मुझे अनायत हो। मेरे वालिद को भी खबर हो गई। जब शाह साहब ने रुपया चढ़ाने का इरादा किया तो वालिद ने अर्ज़ की कि हज़रत, मेरे और मेरी औलाद के जीते जी आप नज़र का रुपया लेने की औरों को इजाज़त नहीं देते कि लेने की औरों को इजाज़त देते हैं। शाह साहब ने फरमाया, नहीं, तुम्हारे सिवा कोई नहीं ले सकता। मैं उस वक्त सगीर सन था कि छोटा बच्चा था। जब शाह साहब ने रुपया चढ़ाया, वालिद ने मुझे कहा, जाओ रुपया उठा लो। मैंने आगे बढ़कर रुपया उठा लिया। सर सैयद कहते थे कि मुझको अपनी बिस्मिल्लाह की तकरीब बेखूबी याद है। बिस्मिल्लाह की तकरीब ये होती है, जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसको कुरान की तालीम देने का आगाज़ किया जाता है। तो सब लोग, घर वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार वगैरह वो इकट्ठे होते हैं और कारी साहब को बुलाया जाता है। वो बच्चे को कुछ आयात पढ़ा के, आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ा के कुरान का आगाज़ करवा देता है। उसके बाद चाहे बच्चा जहाँ मर्ज़ी पढ़ता रहे। सहपहर का वक्त था और आदमी कसरत से जमा थे। ख़ुसूसन हज़रत शाह ग़ुलाम अली साहब भी तशरीफ़ रखते थे। मुझको लाकर हज़रत के सामने बिठा दिया था। मैं इस मजमा को देखकर कि इतने लोग जमा हुए हैं, हक्का बक्का सा हो गया। मेरे सामने तख्ती रखी गई और गालबन शाह साहब ही ने फरमाया कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ ना बोला और हज़रत साहब की तरफ देखता रहा। उन्होंने उठाकर मुझे अपनी गोद में बिठा लिया और
फरमाया कि हमारे पास बैठ कर पढ़ेंगे और अव्वल बिस्मिल्लाह पढ़कर, यानी कि बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरत इकरा जो है, यानी सूरत अलग की जो आयत हैं इकरा की, अव्वल आयतें मालम यालम तक पढ़ी। मैं भी उनके साथ साथ पढ़ता गया। सर सैयद कहते थे कि शाह साहब अपनी खानकाह से कभी नहीं उठते थे और किसी के यहाँ नहीं जाते थे, इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ़ मेरे वालिद पर जो गायद दर्जा की शफ़क़त थी, इसलिए कभी कभी हमारे घर कदम रंजा फरमाते थे कि अपना मुक़द्दस कदम जो है वो हमारे घर रखते थे। बिस्मिल्लाह होने के बाद सर सैयद ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। उनके ननियाल में कि जो उनकी मदर की फैमिली थी, ज़माना कदीम से कोई ना कोई उस्तानी नौकर रहती थी। सर सैयद ने उस्तानी ही से, जो एक अशराफ घराने की पर्दा नशीन बीबी थी, सारा कुरान नाजरा उनसे पढ़ा था। वो कहते थे कि मेरा कुरान ख़त्म, ये वाला जो लफ्ज़ है ये ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान पाक के साथ कभी भी ख़त्म नहीं लगाते। आप लगाएं कि कुरान पाक जो है वो मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल होने पर हदिया की मजलिस जो ज़नाना में हुई थी वो इस कदर दिलचस्प और अजीब थी कि फिर किसी ऐसी मजलिस में वो कैफियत मैंने नहीं देखी हयाते जवेद। आगे इसकी मश्क है, लेकिन परेशान नहीं होना, इस वीडियो में हम मश्क नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम अब इसका खुलासा करेंगे और मरकज़ी ख़्याल। इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, दूसरों के साथ शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, अच्छा सा कमेंट भी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हम इस सबक का खुलासा करते हैं कि सबक सर सैयद का बचपन, इसके मुसन्नफ़ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन, जिनका तखल्लुस हाली था, ने सर सैयद अहमद ख़ान की इब्तदाई ज़िंदगी, ख़ानदान, जिस्मानी सेहत और ख़ानदानी तरतीब को, ख़ानदानी तरबियत को तफसील से बयान किया है। ये तरबियत है, ख़ानदानी तरबियत को तफसील से बयान किया है। उनका बचपन आम बच्चों जैसा था, जिस तरह अपने बच्चों की रस्में बिस्मिल्लाह अदा करते हैं, जिस तरह आम लोग अपने बच्चों की रस्में बिस्मिल्लाह अदा करते हैं। मुसलमान घरानों में बच्चे की तालीम का आगाज़ कुरान करीम से किया जाता है। इसी तरह सर सैयद अहमद ख़ान को भी कुरान पाक की तालीम दिलवाई गई, लेकिन उनके ख़ानदान का दीनी, अखलाकी और इल्मी माहौल उनकी शख्सियत पर गहरा असर डालता है। वो बचपन में नहायत सेहतमंद, चुस्त और शौक़ मिजाज थे। वो अपने हम उम्र लड़कों के साथ वालिदैन की निगरानी में खेलते कूदते, लड़ते झगड़ते थे और चुस्त और शौक़ मिजाज थे, यानी कि लड़ाइयाँ भी होती, लड़ते भी झगड़ते भी, लेकिन क्या निगरानी में वो सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि बच्चे अकेले लड़ते रहें, खेलते रहें या जो उनका दिल करे वो खेलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं था। लेकिन वो बिल्कुल आम बच्चों की तरह थे। इनमें ख़ास ज़हानत का कोई गैर मामूली इजहार शुरू में ना था। उन्हें अपनी माँ बीबी से बहुत मोहब्बत थी। वो 5 बरस के थे जब उनकी माँ बीबी का इंतकाल हुआ, तो सर सैयद को समझाया गया कि वो खुदा के पास गई है, क्योंकि वो याद करते थे जिस तरह से हम बच्चों को बताते हैं जब कोई फौत होता है कि वो अल्लाह के पास गया है और वो बहुत अच्छे घर में रहता है, वहाँ बहुत उसको सहूलतें मिलती हैं, वो घर बहुत अच्छा है। इस तरह हम बच्चों को तसल्ली देते हैं। बहुत से नौकर उसकी खिदमत करते हैं और उसकी ज़िंदगी आराम से गुज़रती है, तुम फ़िक्र मत करो। लेकिन उनकी वफ़ात का गम हमेशा सर सैयद इनको सर सैयद अहमद ख़ान को याद रहा।
इनकी तरबियत में बड़ों की रहनुमाई, घर की निगरानी और नेक सोहबत का नुमायाँ किरदार रहा। उनकी बिस्मिल्लाह हज़रत शाह ग़ुलाम अली साहब के हाथों हुई, जो उनके वालिद से ख़ुसूसी ताल्लुक़ रखते थे। कुरान की तालीम एक पर्दा नशीन बीबी से हासिल की। उनके खेल, आदात और घरेलू नज़्म ज़ब्त ने, जैसे उनके घर में खाना खाने का डिसिप्लिन था, बैठने का कि गंदे पाँव नहीं लगाने, किसी वाइट चादर को, खाना अच्छे तरीके से खाना है, चबाने की आवाज़ ना आए, तो इस तरह से नज़्म ज़ब्त था, डिसिप्लिन था। ये चीज़ों ने, इन सब चीज़ों ने मिलके क्या किया कि उनके किरदार को संवार दिया। यही खूबियाँ आगे चलकर उनकी अज़मत का सबब बनी। सर सैयद अहमद ख़ान बचपन में शरारती थे, मगर उनकी शरारतों में बदतमीज़ी या नाफरमानी नहीं होती थी। अगर कोई गलती करते तो फ़ौरन मान लेते, यानी कि उसका इकरार करते, उसको ख़त्म करते। सच्चाई के आदी थे। बचपन की ये आदत और तरबियत ही आगे चलकर उनको एक अजीम मुस्लिह आलम और रहनुमा बनाने में मददगार साबित हुई। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल करते हैं। सबक सर सैयद का बचपन इस बात को वाज़िह करता है कि एक अजीम शख्सियत की बुनियाद बचपन में रखी जाती है। सर सैयद का ख़ानदानी माहौल, नेक सोहबत, मजहबी तरबियत और अखलाकी इक़दार ने उनकी शख्सियत को निखारा। उनका सादा मगर बावकार बचपन इस बात की मिसाल है कि तरबियत और मेहनत इंसान को बुलंद मुकाम पर जाती है। यानी कि सबक का मरकज़ी ख्याल ये है कि एक लाइन में अगर हम बयान करना चाहें कि बचपन की तरबियत इंसान की शख्सियत की बुनियाद रखती है। अगर किसी बच्चे को अच्छा माहौल मिले जिसमें दयानतदारी, अखलाकियात और इल्म की रोशनी हो, तो वो बड़ा होकर एक अजीम इंसान बन सकता है। इस मिसाल से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वालिदैन, ख़ुसूसन माँ की तरबियत बच्चे के मुस्तक़बिल पर गहरा असर डालती है। जिस तरह एक मशहूर कौल है, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।